तो इसमें क्या कह रहे हैं, जात अलेखे पंखियों पशु अलेखे जात, जात जात अनगिनत, क्यों कर कहूं विख्यात। कि इन वनों में क्रीड़ा करने वाले पशु पक्षियों की अनंत प्रकार की जातियां, तो एक जात होते हुए भी वे अनेक जाति कैसे बन रही है, जब धामधनी अपने उन गुणों को अलग अलग विस्तृत रूप में दिखा रही है। क्योंकि यहाँ भी जाति कैसे बनती है, उनके गुणों के आधार पर, और एक उपजाति और बनती है जो दो के संयोग से। जी जी। तो इसी तरह से जब धामधनी अपने गुणों को प्रकट कर रहे हैं तो वे सुंदर पशु पक्षी बन रहे हैं। लेकिन जब एक गुण को दूसरे गुण से मिलाए, जैसे यहाँ पर कहे कि अगर सफेद रंग है और सफेद एक लाल रंग है, दोनों को मिलाए तो एक नया रंग। इसी तरह से एक मिलाए तो इसका गुण ऑटोमेटिक। इसी तरह कह रहे हैं हम गुण कर रहे हैं और अनेक प्रकार की उपजाति। अब इनमें अलग अलग रंग, अलग अलग आकार, अलग अलग गुण, सब प्रकट, सब होते हुए भी एक विशेष गुण डालते, जैसे सखियों का बताया कि सब होते हुए भी उसके अंदर एक विशेष गुण को प्रकट कर दिया, जिस कारण उसका नाम रखा गया। जी जी जी। तो इसी तरह से इन पशु पक्षियों के अंदर भी सब गुण होते हुए भी एक विशेष गुण डाल दिया, जिससे उसकी जाति, और उसमें से भी और दो गुणों का मिश्रण करके बनाया, तो तीसरा गुण प्रकट हो गया, जिससे वो एक के अंदर ही अनंत प्रकार की। तो इसलिए कह रहे हैं अब जा कि इनमें अनेक प्रकार की जाति की भी अनगिनत उपजातियां, तो धामधनी के इन गुणों को गिन नहीं सकते, ये कितने रूपों में कितने विभक्त हो। यहाँ पर भी देखो नारायण ने अपनी कल्पना से कितनी जातियां, कितनी उपजातियां बनाई। हाँ। पेड़ पौधों में भी है, पशु पक्षियों में भी है, जल के जीवों में, थल के जीवों में, आकाश में के रहने वाले जीवों में, अलग अलग में, इंसानों में अलग अलग प्रवृत्ति है। यहाँ पर तो द्वैत है, लेकिन ब्रह्म धाम में स्व लीला अद्वैत है। सब अद्वैत रूप है, एक रूप है, लेकिन फिर भी धामधनी अपने आप को क्रीड़ा मग्न रखने के लिए, आनंदित करने के लिए ये अनंत रूप धारण करते रहते हैं। अखंड है सच। ये देखिए, जिसको कह रहे कि बनना मिटना नहीं है, तो जितनी भी चीज देखोगे वो चीज पूर्णापूर्ण ऑलरेडी है, बस नजर में आने के लिए। तो ऐसा हमारा पूर्ण घर है, ऐसे हमारे धामधनी जिनको पूर्ण ब्रह्म कहा, यानी जो पूर्ण है, किसी जिसके अंदर लेस मात्र भी कमी नहीं है, और हमेशा था, है और रहेगा, घटत बढ़त भी कुछ नहीं। ऐसा ही हमारा स्वरूप है, ऐसे ही हमारे धामधनी है, ऐसे ही हमारा धाम है, ऐसे ही हमारे पशु पक्षी पेड़ पौधे जितने भी है, सब चीजें अपने में पूर्णात हो। पशु पंखी अति सुंदर बोलत अमृत रसाल। अब इनकी भाषा को बता कि पशु पंखी अति सुंदर बोलत अमृत रसान, सुंदरता के स्मरण की क्यों कर करो बयान। ये पक्षी बहुत ही सुंदर है। अब ये सुंदर शब्द भी यहाँ पर कहा जा रहा है। सुंदर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो सर्व गुण से, सर्व रस से ओत, यहाँ पर देखो सुंदर किसे कहा, मान लो सब गुणवान भी है, रूपवान भी है, उसके सब गुण अंगिया सुंदर है, रंग भी साफ है, उसको सुंदर कहेंगे। लेकिन अगर रंग अच्छा है और एक आंख खराब हो गई तो क्या फिर भी कहेंगे नहीं, ये कहते हैं सुंदर तो है लेकिन कम है। तो यहाँ कोई सुंदर है ही नहीं। सुंदर तो कौन है? मेरे धामधनी ही है, यानी जो सर्व गुणों से युक्त है, और उनका जितना भी विस्तार है वो सब सुंदर ही सुंदर है। तो यहाँ पशु पक्षियों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं
कि ये पशु पक्षी अत्यंत ही सुंदर हैं, जो दिल को, हमारे मन को हरते हैं, जो मनोहारी। और कैसे हैं? एक तो सुंदर है ही, एक इनकी मीठी रसाल है, मीठी रसना है। भले ही एक एक शब्द प्रकट कर रहे हैं, लेकिन वे क्या करते हैं? धाम धनी के गुणों का ही गान करते हैं। तो उनकी रचना भी तो ऐसी रसीली है जैसे मेरे धाम धनी। इनके हृदय में जब वो रस का सागर भरा हुआ है, तो जीभ पर क्या आएगा? वो हृदय में होगा, वो ही मुख से जी। बाहर प्रकट। तो अब इन पशु पक्षियों के हृदय में क्या है? ये तो सारे सागर के सागर लहरा रहे हैं, इश्क का जी। सागर, नूर का सागर लहरा रहा है। तो वो ही तो उनके बहार जब अंगों पर प्रकट हो रहा है, जो सुंदर शोभा से युक्त हो रहे हैं, तो रसना में क्या होगा? रसना में रस ही होगा। दृष्टि में क्या है? दृष्टि में भी वो रस है, वो आनंद है। तो इनकी सुंदर शोभा को देखे, इनकी रचना को, मधुर ध्वनि को सुने, इनके नेत्रों को देखे, तो धाम धनी का इश्क ही इश्क नजर आता। नख से सिख तक इनके सुंदर स्वरूप को देखे, तो रोम रोम में वो इश्क ही लहराता है। इसके अलावा और कुछ ये जानते ही नहीं। तो जैसे हम आनंद में डूबे हुए हैं, ऐसे ही तो ये पशु पक्षी भी इस आनंद में डूबे हुए, क्योंकि विस्तार है। पेड़ पौधों से ये पशु पक्षी बन रहे हैं, पशु पक्षी इन पर विहार करते हैं, एक दूसरे से ओतप्रोत। बनना तो कहा जा रहा है, लेकिन वो है, बनना मिटना नहीं है। तो इसीलिए कह रहे कि ये पशु पक्षी बहुत ही सुंदर हैं, और ये क्या करते हैं? अमृत से भी अधिक मीठे स्वरों में बोलते। तो मीठी रचना, मीठी रचना का तो स्वाद तुम यहाँ पर ही देख लो कि कितना, जो धाम धनी ने यहाँ पर माया का एक गुण भी बताया, अमृत, रूप, रस। जो रस है, यही तो मीठी, जो एक ऐसा इफेक्ट डालती है हृदय पर कि बस ये समझते कि उसको सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही। ऐसे मनमोह, हंसते हुए को रुला देते हैं ये शब्द, और रोते हुए को हंसाते हैं। कमजोर से कमजोर के अंदर कितना बल भर देते हैं ये शब्द, और यही शब्द कितना भी बलशाली क्यों ना हो, उसी की हिम्मत हरा, ये बल है यहाँ के। तो अब ये देखे, जब यहाँ पर इतना बल है, तो जब हमारे ये पशु पक्षी जब अपनी मधुर आवाज में बोलते हैं, तो क्या हम इनको सुने बिना रह सकते हैं? ये मन करता है कि हमेशा इनकी मधुर ध्वनि को मैं सुनती ही रहूं। और जब हम सखिया नृत्य करते हैं या गायन करते हैं और ये वाह वाह करते हैं, तो कितना आनंद, ऐसा लगता है मानो धाम धनी स्वयं हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऐसी मधुर ध्वनि है इनकी। अब यहाँ की भांति नहीं है कि यहाँ के पशु पक्षी एक ही एक शब्द बोलते हैं और उसके पीछे भाव सब छिपा होता है, लेकिन परम धाम के अंदर तो ये हमारे पशु पक्षी क्या करते हैं? सब तरह की भाषाएं, कैसे? हर तरह की, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही ये भी बोलते। ये थोड़ी सी एबिलिटी तो यहाँ पर भी झलकती है कि तुम तोते को देखो तो वो तोता तुम्हारी भाषा बोलनी शुरू कर देगा जब तुम बुलवाओ। जी जी जी। तो जब यहाँ का ऐसा कर सकता है, तो परम धाम के हमारे पशु पक्षी क्यों नहीं हमारी जैसी भाषा? यहाँ तो एक एक शब्द बोलते हैं, एक पशु है तो एक ही शब्द का उच्चारण करेगा, उसके अंदर भाव उसके शब्द नहीं। जैसे पीछे भी बताया कि अगर गाय बोल रही है तो वो जब भी मैह करेगी अपने बच्चे के लिए मुंह में बोल रही है, दूध देने के लिए करेगी तब भी मैह करेगी, अपने को देखकर बोल रही है तब भी वही करेगी। उसके अलग अलग भाव हैं, लेकिन शब्द एक है, रिएक्ट एक ही बात सब जगह, अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसकी बाउंडेशन है, लेकिन हमारे परम धाम के अंदर हमारे पशु पक्षी जितने भी उनके अंदर भाव हैं, उसको वो अपनी भाषा में बोल, जैसे यहाँ पर कहेगी तोता बोलता है, बोलता तो वो हमारी ही जैसी भाषा का उच्चारण करता है,
लेकिन उसमें ऐसी क्लियरिटी तो नहीं होती जैसे, वो कितनी प्यारी लगती है। जी 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 तो वो कभी हमारी भाषा बोलता है, कभी हम उसकी भाषा। तो इस तरह से इस भाषा में क्या है, उनके इन स्वरों में क्या है, सब ये स्वर भी तो चेतन है जो पीछे है, स्वर भी चेतन। तो वे खुद हृदय से प्रकट होते हैं, और कैसे ये पशु पक्षी धाम धनी का गुणगान करते हैं, कैसे इन वनों में मधुर मधुर ध्वनि गुंजायमान होती है, जो इस वातावरण में और आनंद को के रस को घोल देती। शीतल शीतल मंद मंद बहती हुई पवन, और उसमें भी सुगंधी और नूरी ये पेड़ पौधे लहराते हुए, और इन पर उड़ते हुए ये चहचहाते हुए पशु पक्षी, कितने सब नूर ही नूर। तो इनमें हम कैसे आनंद नहीं ले, ये हमें देखकर, हमारे स्पर्श करने से ये दूर नहीं भागते, ये हमारे और नजदीक आते। क्योंकि यहाँ पर डर होता है, जो देखकर दूर भागते हैं डर कर, लेकिन परम धाम के अंदर तो हमारे ये है कि जैसे मैं उससे मिलना चाह रही हूँ, तो वो भी मेरे से मिलना चाह रहे हैं। तो कैसे हम हाथों से स्पर्श करते हैं, कैसे वे हमारे कंधों पर बैठते हैं, कैसे वे हमारे पल्लुओं को पकड़ते हैं, कैसे वे हमारी चोटियों को पकड़ पकड़ के खींचते हैं, किस तरह की आनंदमय क्रीड़ाएं करते हैं, जिसका कोई पारावार नहीं है। आनंद में डूबकर एक रूप हो जाते। यहाँ की भांति नहीं है कि हमें भी डर लग रहा है जानवरों से, उनको भी डर लग, क्योंकि यहाँ पर भय है, लेकिन परम धाम के अंदर इश्क ही इश्क है। तो कैसे छेड़खानी हमारे साथ में करते हैं, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और बंदरिया तो ये कहेगी, अरे सखी तेरे पैरों में जो 4 आभूषण है ना, ये तो कम बजते हैं, मेरे पैरों में देख कितने सुंदर सुंदर आभूषण, मैं धामधनी को कैसे रिझाऊं। तो कम मटकती है, मैं देख कैसे रस्सी पर मटक मटक कर मैं अपने धामधनी को रिझाऊंगी। तो इस तरह से पशु पक्षी अनेक तरह की युक्तियां लगाते हैं हमको हंसाने की। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मेरे धामधनी जो इश्क के भंडार हैं, आनंद के भंडार हैं, वो जो विराज, वे सारी ऊर्जा संचारित वहीं से ही होती है, जो होती है वो क्रिया वहां पर करती है। तो वे भी हमारी भांति सब इश्क में ही गए। तो इस तरह से हम अपने इन नूरमयी पशु पक्षियों के साथ में क्रीड़ाएं करते हैं। और इनके अति कोमल बाल, अब कहे जो तोता हो, चाहे मोर हो, चाहे भालू हो, रीछ हो, बंदर हो, उसको हाथ से स्पर्श करके, कितने कोमल से भी अति कोमल, जैसे कहते हैं कि राजी महाराज जी के चरणों को जब छूते हैं कितने कोमल लगते। तो इन पशु पक्षियों के बालों को छूने, तो ये कैसे कोमल से भी अति कोमल, और इन पर सुंदर रत्नों की रंगों की आभा, कितने एक विचित्र ढंग से, कहीं पर बेलों के रूप में, कहीं पर फूलों के रूप में, कहीं पर पत्तियों के रूप में, ऐसा लग रहा है मानो इन सारे पशु पक्षियों ने हमारी ही भांति वस्त्र और आभूषण धारण किए। यहाँ की भांति नहीं द्वैत में, कि यहाँ हम इंसान क्या है, वस्त्र पहनते हैं और पशु पक्षी निर्वस्त्र है। परम धाम के अंदर तो हमारे जो वस्त्र आभूषण है, वो भी तो हमारे अंगों का ही प्रकाश है। हाँ जी हमारे अंगों में हमारे हृदय का प्रकाश है, हमारे हृदय में धाम के हृदय का प्रकाश है। तो ऐसा ही तो इन पशु पक्षियों के अंदर भी जो नूर है, जो आनंद है, वो ही प्रकाश इनके परों के रूप में सुशोभित हो रहा है, और इनके अंगों में आभूषणों के रूप में सुशोभित हो रहा है। पहनना उतारना नहीं है। तो जी चेहरे की कितनी सुंदर शोभा की देखिए। यहाँ पर देखो तो प्रकृति ने यहाँ पर भी पशु पक्षियों को कितनी सुंदर शोभा है। इंसान को इतनी शोभा नहीं दी, इंसान को तो करनी पड़ती, हाँ जी वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, उस पर बेल बूटियां बनानी पड़ती है, नग जड़ने पड़ते हैं, कोमलता लानी पड़ती है, सुगंधी लानी पड़ती है। लेकिन एक अगर मोर को ही देखें, तो प्रकृति ने खुद उसके अंदर सुंदर सुंदर रंग भरे। बताइए किसी ने कुछ किया है क्या, कहीं से किया? तो जब यहाँ पर मिटने वाले में इतने रंग हैं,
इतनी नृत्य करने की कलाएं हैं, इतना मधुर बोलने की कलाएं हैं। तो महाराज जी कहते अरे अपने परम धाम के उस मोर को तो देखो, ऐसा लग रहा है मानो हमारे सारे पशु पक्षी कितने सुंदर दिव्य वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित होकर हमारे साथ में क्रीड़ामान, मधुर मधुर ध्वनि में हम ध्वनि का गुणगान करते हैं। तो इसीलिए कह रहे कि सारी सुंदरता को देखो तो यह अत्यंत सुंदर है, अपने मुख से मीठी मीठी भाषा बोलते हैं, और अगर इनको छू कर देखो तो इनके कोमल कोमल बाल हैं, और कैसे रेशमी बाल, और एक बाल बाल में जैसे धामधनी के बाल, एक एक बाल बाल में अनंत रंगों की आभा, जैसे कहते हैं कि बाल बाल में मोती जड़ती, ऐसे हाँ इनके के बाल बाल में पर में वो मोतियों की झलकार आ रही। ऐसे नहीं कि जड़े हुए तो तुम छुओगे तुम्हें चुभेंगे, वे भाषित भी नहीं होंगे, उनके अंदर ही नहीं। जैसे धामजी ने कहा कि हमारे आभूषण हैं, अगर तुम उनको छुओ तो वे छूने में नहीं आए, क्यों? क्योंकि वे अंदर का ही प्रकाश। तो इसी तरह से इन पशु पक्षियों के ऊपर वर्णन कर रही हैं कि इनके कोमल कोमल बाल हैं, तथा पंखों की सुंदरता का वर्णन मैं कैसे कर सकती। इनके बाल हैं और इनके जो पंख हैं, इन पंखों पर कितने रत्न जड़े हुए हैं, कितना नूर, कितनी खुशबू, कितनी कोमलता, कितनी सुगंधी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और हमेशा ये चलायमान है, स्थिर नहीं है। जैसे यहाँ पर देखे कि कोई कबूतर ही है, उसकी गर्दन पर कितने रंगों की आभा है, वो हाँ झलकार जी करती नहीं रहती। तो इसी तरह से इनके जो पंखों पर शोभा आई है, जो स्थिर नहीं, जो नूर चलायमान है, क्योंकि चेतन ये भी जड़ नहीं। तो महाराज जी कह रही हैं कि जब मेरी रूह इसको देख रही है तो बस देखते ही रह जाती है। अब इच्छा करती है कि मैं अपनी रूहों को बताऊं, तो बताऊं तो कैसे बताऊं? फिर मुझे यहाँ के ही पशु पक्षियों का उदाहरण दे। फिर कहती है कि ऐसी स्थिति में मुझे दुख होता है, कहाँ वो नूर से बने हुए पशु पक्षी, आनंद से भरे हुए पशु पक्षी, प्रेम से भरे हुए पशु पक्षी, और कहाँ यहाँ पर हिंसक पशु पक्षी, हाँ जी जो हिंसक, जो दुर्गंध युक्त है, मिटने वाले हैं। कहाँ की मैं उपमा कहाँ दे रही हूँ, लेकिन कहते हैं कि ऐसा ना करो तो फिर क्या करो। इसीलिए कहते हैं कि चुप रहने से तो कुछ कहना नहीं। अच्छा है तो अब इसीलिए अब आगे क्या कह रही हैं? कई विध वाणी बोलेगी, कई तरह की वाणी बोलती। देखिए कितनी मीठी मीठी ध्वनि बोलेंगी, सब भाव बोल, हमारी तुम्हारी सबकी नकल कर कर हमें दी जाए। देखो ये सकीना ऐसे बोलती, ये सकीना देख ऐसे नृत्य कर रही थी रात चौथी भूमि पर, तब दान के सामने नृत्य कर रही थी ना। तो जब हम वनों में जाते हैं, उनके साथ में मस्ती करते हैं, तो तब बताते मुझे पता है, यहीं बैठे बैठे मैं देख रहा था तुम कैसे नृत्य कर रही थी। पूछेंगे कैसे कर रहे थे, तो वही वनों की चांदनी पर वो नृत्य कर करके गायन कर करके दिखाते, क्योंकि वो रस वे भी तो लेते रहते हैं ना। हाँ ये जी नहीं होती भूमिका पर हम ही आनंद ले रहे, वो आनंद पूरे परम धाम में ओत, क्योंकि अद्वैत है। तो इस तरह से वे गायन भी करके दिखाते हैं, नृत्य भी करके दिखाते हैं, जो भी हम लीला करते हैं उस सब की वे हमें आनंदित करने के लिए नकल उतार उतार के अनेक तरह की क्रीड़ाएं करते। तो कह रहे हैं कि ये पशु पक्षी अनेक प्रकार की वाणी बोल, अनेक प्रकार की बोलते हुए भी एक ही वाणी है, प्रेम की। जैसे कहा ना, अनेक जाति होते हुए भी एक ही जाति है, बस हक की जाति। हक जा तो इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि ये पशु पक्षी अनेक प्रकार की वाणी बोलते हैं, प्रियतम अक्षरातीत की शोभा एवं महिमा को अनेक प्रकार से व्यक्त कर। अब देखो बोलते क्या है, धाम धनी की महिमा, पीऊ पीऊ तू ही तू ही, पीऊ पीऊ तू ही तू। तो इस एक शब्द के अंदर भी कितना भाव छिपा हुआ, महिमाएं तो छिपी हुई है कि बस तू ही तू है, पीऊ पीऊ तू सबका प्यारा है। क्यों? क्योंकि तू ही, तेरे से ही तो हम,
तेरा ही तो अंग है। तो इस तरह से अनेक भाषाएं बोलते हुए, अब ऐसा नहीं है कि एक पशु एक ही जैसी भाषा, ये भी मर्यादा नहीं इसमें। एक पक्षी अगर यहाँ कहे कि गाय है, तो गाय बिल्ली की आवाज में भी बोल सकती, बिल्ली घोड़े की आवाज में बोल सकती, घोड़ा सांप की आवाज कर सकता। ऐसी ये अलग अलग सबके अंदर ये भाव हैं, सब कर सकते, सब बोल सकते। तो इस तरह से कह रहे सबके अंदर क्या है, वो प्रेम छिपा हुआ। अब क्यों नहीं बोल सकते, महाराज जी जब इसमें वर्णन कर रही हैं कि हमारे परमधाम के घोड़े के भी पर होते हैं। जब घोड़ा यहाँ उड़ नहीं सकता, लेकिन हमारे परमधाम के घोड़े उड़ सकते हैं, तो क्या परमधाम का घोड़ा और पक्षियों की भाषा वो नहीं बोल सकता? बोल सकता है। जब वो उड़ सकता है, उड़ने की एबिलिटी उसके अंदर है, तो वो क्या कर सकता है, कोयल की तरह, मोर की तरह, पपीहे की तरह मधुर मधुर ध्वनि भी बोल सकता है। वो ही घोड़ा जल में भी रह सकता है, यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ अलग अलग, जल के जीव जल में ही रहेंगे, थल के जीव थल पर रहेंगे, हवा के जीव हवा में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्यों, उस हिसाब से उनका शरीर बना होता है। लेकिन परम धाम के अंदर हर एक के अंदर वो है। एक पक्षी जो चिड़िया है, वो भी जल के अंदर रह सकती है, वो भी नूर में। जो उस जमुना जी की तलहटी है, जिमी है, वो कैसे झिल मिला रही, ऊपर जल है, लेकिन जल के अंदर ही उस जल पारदर्शी है। तो उस पारदर्शी जल के अंदर वो झिल मिलाती हुई जमुना जी का जिमी नजर आती। तो वहां जी जी। पर छोटी छोटी चिड़ियाएं कैसे बैठी हुई आनंद में, मस्ती में मस्त है उस जल। ये नहीं कि यहाँ की बात है कि डूब कर मर जाए, अरे वो तो उनका आहार है। हाँ जी। तो ऐसा अद्वैत हमारा धाम है। तो अब ये देखिए कि यहाँ का अगर तोता मनुष्य की भाषा बोलता है, तो उसको कितने लगाव से सुने, उसको विशेष लगाव से सुने। तो ये और आनंद देने की क्रीड़ा हुई ना। हाँ जी। जैसे हम सखी ने कहा कि अगर जैसे एक असली गधा आ जाए, तो उसकी आवाज तो कोई नहीं सुनेगा। और अगर कोई नकली गधा इंसान को गधा बनाकर खड़ा कर दिया जाए, वो गधे की भाषा बोलने लगे, तो कितने लोग भीड़ लगाकर उसको सुनेंगे। हाँ जी। हाँ जी। और असली गधा है उसकी नहीं सुनेंगे, कहेंगे ये तो उसकी। ऐसे बोल। तो एक अलग डिफरेंट चित खींचता है। तो ऐसे ही हमारे परम धाम के जो पशु पक्षी हैं, जब वे एक दूसरे की भाषा में बोलते हैं, तो हमको और आनंद, यहाँ आनंद देने के लिए ये क्रीड़ाएं होती है। घोड़ा बंदर की तरह नाचने लगे, बंदर घोड़े की तरह चलने लगे, सांप हाथी की तरह ठुमकने लगे, तो कितना आनंद हमें मिलेगा। हाथी सांप की तरह रेंगने लगे, तो कितना आनंद मिलेगा। और हमारे धाम में ये सब हो सकता है, यही तो विशेषता है हमारे, हाँ जी। ये विशेषता है। तो ऐसे धाम में हम किस तरह से आठों पहर इन लीलाओं में मस्त रहते थे, जो हमें कुछ भी सूझी नहीं, इस रस में डूबे। लेकिन ये धाम धनी दिखा रहे हैं कि मेरी लाडली रूहे इस इश्क में ऐसी डूबी हुई है कि उन्हें जरा सी भी सुधी नहीं। अरे मैं इसका स्वाद तो चखाऊं ही नहीं। तो इसलिए धाम धनी ने लिया कि मेहर का दरिया जब दिल में लिया, तो हम रूहों के दिल में खेल देखने की, खेल देखने की चाहत थी। तो ये मेहर ही तो है धाम धनी की, जो हमें दुख देने के लिए नहीं, आनंद देने। हम आए ना गए, अपने धाम में ही बैठे हैं। बस हमारी वृत्ति को एक सूरता से जोड़ दिया, और सूरता के माध्यम से अब हम ज्ञान के माध्यम से अपने इन अखंड सुखों का अनुभव लेकर रहे। और इस संसार से भी तुलना करके देख लो, क्योंकि दोनों को दिखा, अपने चरणों में बैठाकर दोनों का सुख। झूठे का भी कह कि अक्षर ब्रह्म जो मेरा ही अंग है, सत अंग है, वो कैसा ब्रह्मांड बनाता है, उसकी खेल को देखो, और जो मेरा है उसको देखो। तो दोनों में तुलना करा, देखो कितना डिफरेंस। यहाँ कैसे भय में जीवन जीते हैं पशु, कैसे बनते और मिटते हैं, और मेरा कैसा अखंड था। दोनों में तुलना करके दिखे। तो ये धामधनी का लाड़ ही तो है कि मेरे सत अंग के ब्रह्मांड को भी देख लो,
मेरे आनंद के ब्रह्मांड को तो देखते हो जो मैंने तुम्हारे लिए बना रखा है। अरे जो मेरा सत अंग है वो कैसे ब्रह्मांड बनाता है वो भी तो देखो, उसका भी तो लाड़ लो, लज्जत लो। तो ये हमें अपने चरणों में ही बैठाकर धामधनी दोनों ठोरों का सुख दे रहे, यहाँ का भी देखो और अपने धाम का। तो इनकी महिमा को अनेक प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये अपने मुख से अनेक प्रकार की अति मधुर बोलियों में दिन रात श्री राज जी का नाम लेते रहे। धनी धनी पीऊ पीऊ जितना भी खसम खसम खूब आगे आएगा, कितनी वाणी में बोल, जितना भी वर्णन नहीं हो सकता, हृदय में जितना भाव आएगा, जितना लाड़ प्यार आएगा, वो कोई बुद्धि का काम नहीं है। यहाँ पर भी देखो, अगर अपने बच्चे से माँ को मोह है, लगाव है, तो वो कितना नाम लेगी अपने बच्चे का, ओरिजिनल नाम तो कम ही लेगी। हाँ जी, अरे मेरे लड्डू, अरे मेरे रसगुल्ले, अरे मेरा कितना प्यारा लड्डू सा है, कितना नाम ले, सारी हाँ जी, मिठाइयों के ही नाम लेना। जी जी जी, कहेगी अरे ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो प्यार से बुद्धि काम नहीं करेगी, वो दिल के भाव जितने भी होंगे, जितनी भी उसे अच्छी चीज लगेगी, वो सारी उपमा अपने बेटे को दे। तो इसी तरह से रही पशु पक्षी धाम धनी के अनंत नाम लेकर पीऊ पीऊ तुई तुई खसम खसम धनी धनी जितना भी गुण है उन सारे गुणों का बखान करते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मुख मीठी कई जुबान, ये अपने मुख से अनेक प्रकार की अति मधुर बोलियों में दिन रात श्री राज जी का नाम लेते हैं, उनके गुणों का, क्योंकि और है ही नहीं। अब हम देखिए, अगर यहाँ पर हम धामधनी की वाणी लगा रहे हैं तो हर वाणी के पीछे क्या है, धामधनी। नाम चाहे खेल की बात कर रहे हैं, चाहे कहीं की बात कर रहे हैं, हर एक के पीछे तो अनंत नाम। तो इसीलिए कह रहे हैं मीठे नैन बैन मुख मीठे शोभा सुंदर अमान, जिन विद धरी रीज ही खेले बोले तिन तान। इन पशु पक्षियों के नेत्रों से मधुरता का रस टपकता है। अभी किसका सुख दिया हमें, इनके पंखों का परों के ऊपर जो नूर है उसका सुख। पहले जाति प्रजातियों का दिया, फिर हाँ इनकी सुंदरता का दिया, फिर इनकी रसना का दिया, अब किसका दे रहे हैं, नेत्रों का। एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं। तो अब इनके नेत्रों में कह रहे हैं कि इनके नेत्रों में भी वो इश्क का दरिया बहता रहता है, क्योंकि कौन सी दृष्टि से देख, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, द्वेष की, ये कोई दृष्टि नहीं, केवल एक है इश्क की दृष्टि, इश्क की दृष्टि हर एक के अंदर। और यहाँ जो अक्षर ब्रह्म के खेल में कितनी तरह की दृष्टियां होंगी, कितनी दृष्टि, यहाँ की दृष्टियों में कैसे विकार है और मेरी परमधाम की दृष्टि में कैसे आनंद ही आनंद का। तो इन पशु पक्षियों के नेत्रों के अंदर उतरकर तो देखिए, हर एक रूप में धामधनी में, क्योंकि इसीलिए तो कहा ना कि ये 25 पक्ष जो हैं ये धामधनी का हृदय है। तो ये हृदय पूरी जिमी धामधनी का हृदय है, और उस हृदय के अंदर जितने रंग, जितने रस, जितने स्वाद, जितनी खुशबू, जितनी शोभा सुंदरता जितनी भी है, वो सब 25 पक्षों के रूप में विस्तृत। तो जो ये पशु पक्षी बन रहे हैं तो इनके भी तो हृदय में वो, तो इनके भी रग रग में वो इश्क ही बह रहा है, और वो ही इश्क नेत्रों से। तो जब ये हमको देखते हैं तो इनको देखते 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 हम इतने एक रूपता में खो जाते हैं कि अपने स्वरूप को ही भूल जाते। तो इनकी महाराज जी कह रहे हैं कि इन पशु पक्षियों के नेत्रों से, अरे नेत्रों से देखते ही नहीं, जैसे धामधनी के नेत्रों से बाण चलते हैं ना,
तो ये भी इश्क की मस्ती में डूबकर इश्क के बाण चलाते। बंदर के तो तुम नेत्रों का भाव देखोगे तो वो तो तुम्हारे दिल को घायल कर देगा। क्यों? क्योंकि वो तो सरदार बना बैठा है ना। तो ऐसे नेत्र से एक तो प्रेम खुद ही बह रहा है, ऊपर से उनके हाव भाव। तो उनके हाव भाव का वर्णन करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने ऐसे वर्णन नहीं, यहाँ के अंदर नहीं, यहाँ के अंदर पशु पक्षियों के अंदर देखोगे तो डर नजर आएगा। हाँ जी, हाँ। हमारे नेत्रों के अंदर भी डर, उसके अंदर भी डर। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं अरे अपने धाम के पशु पक्षियों के नेत्रों में देखो कैसे इश्क के दरिया बहते हैं जिसमें तुम डूबते चले। और अगर ये थोड़े से जैसे धाम धनी अपने इश्क के बाण चलाते हैं नेत्रों से, अगर थोड़ा सा ये इशारा कर दे तो इनकी मटकने से नेत्रों को देखते ही रह जाए। कितने हाव भाव ये व्यक्त करते हैं जिनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो कह रहे हैं मधुरता का रस टपकता है। अब इसको कहा जा रहा है मधुरता का रस, लेकिन अनुभव कीजिए कि कैसे हम अनुभव करें कि वो मधुरता क्या है और उसका रस क्या है। वो रस कहने के लिए रस है, वो रस क्या है, पूरी की पूरी दरिया बन जाती जिसमें हम नख से सिख तक डूब जाए। उसका प्रैक्टिकल यहाँ पर देख लो। अगर किसी के अंदर से इश्क बाण चल जाए, मोह के बाण चल जाए तो कैसे एक रूप हो जाते हैं, सब कुछ हाँ भूल। जी तो जी वो तो फिर भी यहाँ पे क्रोध से देख लो, मोह से देख लो, लोभ से देख लो, तो ये तो हमारे इश्क का है। तो कैसे तोता अपने नेत्रों से, मोर अपने नेत्रों से, बंदर अपने नेत्रों से, भालू अपने नेत्रों से, हाथी घोड़े जितने भी पशु पक्षी हैं सब अपने नेत्रों से उस मधुर रस को टपकते हैं। और जब हमें देखते और हम उनको देखते हैं तो हम एक रूप हो जाते हैं, कोई द्वैत नहीं। तो हर रूप में इसलिए क्या है हमारे धाम है। इनके बोल तथा मुख में मिठास की पराकाष्ठा है। कहने के लिए मिठास है, लेकिन वो ऐसी मिठास है कि जैसे कहे कि गुड़ की डली जब जल में चली तो वो डूबकर एक ही रूप। तो इसी तरह से उस मिठास में हम ऐसे घुल जाते हैं, ऐसे घुल जाते हैं कि हमें अपना पता ही नहीं। इनकी शोभा सुंदरता की कोई भी उपमा नहीं हुई। अब देखिए कोई चीज है कि अब महाराज जी ऐसे शब्दों में वर्णन किया है, लेकिन अगर मूल रूप से इनके अंदर उतरेंगे कि ऐसी चीज है क्या यहाँ पर। इनके नेत्रों से जो इश्क टपकता है तो यहाँ पर मैं कहा इश्क है ही नहीं, यहाँ पर प्रेम है ही नहीं, तो कहाँ से उपमा जी ना। की दृष्टि में देखती हूँ तो काम क्रोध लोभ मोह भय यही है, तो कहां से उपमा नहीं दे सकते। तो इसीलिए मां इंद्रावती सखी फिर कहती हैं कि वो तो जब तुम उसमें डूबोगे तो तुम्हें तभी पता चले। जिस तरह से भी प्रियतम अक्षातीत रीझ जाए ये उसी तरह से खेलते हैं और वो अब रिझाएंगे कैसे, क्योंकि धामधनी कब रिझते हैं जब ये उनके अनुकूल क्रिया करेंगे। तो धामधनी अगर बंदर को हुक्म दे दे कि तुझे ना इस रूह को अपने में मिलाना है और मैं कहूंगा कि मुझे अपने में मिलाना है, एक तरफ तू नेत्र चला एक तरफ मैं चलाऊंगा, देखती है रूह कैसे। रूह कहेगी मैं अपने धनी को छोड़कर क्यों बंदर में जाऊंगी। लेकिन जी बंदर और रूह जब अपने नेत्रों का बल चलाएंगे तो वो तो ऐसे ही क्रिया करेंगे जैसे धनी को इच्छा। तो ऐसे ही क्रिया करते हैं जिससे धामधनी रीझते हैं। रीझने का मतलब जैसे धामधनी इनको इंट्रोडक्शन देते हैं संकेत, ऐसे ही ये क्रिया करनी शुरू करते हैं। तो धामधनी तो इस तरह से हम अपने इस धाम में धामधनी के साथ में रहते हुए इन पशु पक्षियों के साथ में भी अनेक तरह के सुख प्राप्त करते। और इस रूप में है कौन, हमारे धाम के धनी ही, कोई दूसरा है ही नहीं। तो इस तरह से हम अपने परम धाम में आनंद मग्न रहते। ये 12 चौपाई मीठे नैन मीठे शोभा सुंदर अमार जिन विद धनी रिझहि खेले बोले तिन तान खेले बोले तिन तान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
महाराज जी की, श्री पन्ना धाम सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी।